जो फिज़िक्स है, जो भौतिकी है, और उससे रिलेटेड हमने कुछ यंत्रों के बारे में और उसका जो यूजेस है, इस्तेमाल है, उसके बारे में इससे लास्ट वीडियो डाला था। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे यंत्र संबंधी आविष्कार, कि जो हमारा यंत्र है उससे संबंधित कौन से किसने उसका आविष्कार किया है, जो कि एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और एग्ज़ाम में इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि किस यंत्र को कौन से वैज्ञानिक ने खोजा या उसको बनाया। जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं एक टेलीविज़न। जो टीवी है, टीवी का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। जे.एल. बेयर्ड ने टीवी का आविष्कार किया था। बैरोमीटर का आविष्कार जो है वो टोरिसेली ने किया था। वायुयान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, राइट बंधुओं ने। जो 4 में हमारा है टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार जो है ग्राहम बेल ने किया था। जब यहाँ से अब हम लोग देख रहे हैं तो 5वें नंबर में हमारा है मोटर कार। जो मोटर कार का आविष्कार किया था वो ऑस्टिन ने किया था। 6 में यंत्र है हमारा ग्रामोफोन। ग्रामोफोन का आविष्कार जो है एडिसन ने किया था। 7वां आविष्कार जो है, जो वाष्प टरबाइन है, जो भाप इंजन था हमारा, उसका आविष्कार जो है पार्सन्स ने किया था। जो 8वां हमारा यंत्र है डॉक्टरी थर्मोमीटर, जिसको क्लिनिकल थर्मोमीटर के नाम से भी जानते हैं। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है, डॉक्टरी थर्मोमीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। इसीलिए हम अपने टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए फ़ारेनहाइट यूनिट का यूज़ करते हैं डॉक्टरी थर्मोमीटर में, क्लिनिकल थर्मोमीटर में। सिलाई मशीन का आविष्कार किया था इलियासो ने। यंत्र है हमारा फाउंटेन पेन। जो फाउंटेन पेन है उसका आविष्कार किया था वाटरमैन ने। जो गाइरोस्कोप है, गाइरोस्कोप का आविष्कार किया था फोकोल्ट ने। ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे जो था वो इलेक्ट्रिसिटी का जनक माना जाता है। तो फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माइकल फैराडे को बताया जाता है, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार किया था। इससे आगे हम देखेंगे टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था। तो टेप रिकॉर्डर का आविष्कार जो है वो पाउल्सन ने किया था। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था। तो क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार जो है जेसी बोस ने किया था। जब हम अपना 15 नंबर में देखते हैं तो जो हमारा यंत्र है भाप इंजन, तो भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो वो जेम्स वाट ने किया था। 16वां यंत्र हमारा है डायनेमो। डायनेमो भी माइकल फैराडे ने किया था। जो 17 में हमारा यंत्र है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था। तो ब्रेकेट ने किया था। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था। ब्रेकेट ने किया था। अब हमारा 18 में है गैस इंजन। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था। डायमलर ने किया था। जो 19वां क्वेश्चन है हमारा वो है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। लॉरेंस ने किया था। साइक्लोट्रॉन का आविष्कार लॉरेंस ने किया था। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो डीजल इंजन का जो आविष्कार है वो रूडोल्फ डीजल ने किया था। जो यहाँ पे टाइपिंग मशीन है, टाइपिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो वो शोल्ज ने टाइपिंग मशीन का आविष्कार किया था। छपाई मशीन का आविष्कार किसने किया। तो फैक्सटन ने किया। छपाई मशीन का आविष्कार फैक्सटन ने किया था। 24 में है ग्लाइडर। ग्लाइडर का आविष्कार किसने किया था। सर जॉर्ज फेली ने किया था। ग्लाइडर का आविष्कार सर जॉर्ज फेली ने किया था। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो फ्रैंक ह्यूटल ने किया था। 26वां यंत्र है हमारा माइक्रोमीटर का आविष्कार किसने किया था। तो वो है विलियम गैस कोजिन। विलियम गैस कोजिन ने माइक्रोमीटर का आविष्कार किया था। 27वें यंत्र में स्कूटर।
स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? तो स्कूटर का आविष्कार जी ब्रॉडशॉ ने किया था। जो 28वां यंत्र है हमारा रेफ्रिजरेटर, उसका आविष्कार किसने किया था? हैरिसन और कैटलिन ने किया था। लिफ्ट, लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? एफ.जी. ओटिस ने किया था। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? कार्टराइट ने किया पावर लूम का आविष्कार। 31वें नंबर में है हमारा आर्क लैंप का आविष्कार किसने किया? डेवी ने आर्क लैंप का इस्तेमाल किया, आविष्कार किया उसका। क्रोनोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो क्रोनोमीटर का आविष्कार जॉन हैरिसन ने किया। परमाणु भट्टी, परमाणु भट्टी का आविष्कार किसने किया? एनरिको फर्मी ने किया। हार्ट एंड लंग मशीन का आविष्कार किसने किया? डेनिस मेलरोज ने किया। हार्ट एंड लंग मशीन का आविष्कार डेनिस मेलरोज ने किया था। एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया? एयर ब्रेक का आविष्कार जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने किया। 36वां यंत्र है हमारा थर्मियोनिक ट्रायोड। तो थर्मियोनिक ट्रायोड का आविष्कार किसने किया था? तो लीडी फॉरेस्ट ने थर्मियोनिक ट्रायोड का इस्तेमाल और आविष्कार किया था। यंत्र है थर्मल फ्लास्क। थर्मल फ्लास्क का आविष्कार किसने किया? थर्मल फ्लास्क का आविष्कार दीवार ने किया था। रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। स्टीम बोट का आविष्कार किसने किया? स्टीम बोट का आविष्कार फ्रैंक ह्यूटल ने किया था। जो अगली देखेंगे 40 नंबर में जो यंत्र है हमारा त्वरित चालक। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो त्वरित चालक का आविष्कार फ्रैंकलिन ने किया था। 41वां यंत्र है हमारा लेंस कैमरा। लेंस कैमरा का आविष्कार किसने किया था? लेंस कैमरे का आविष्कार जीन्स ने किया था। 42वां है टायर। टायर का आविष्कार किसने किया था? टायर का आविष्कार डनलप ने किया था। यहाँ है दूरबीन। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। रिवॉल्वर, तो रिवॉल्वर का किसने आविष्कार किया था? तो कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। यंत्र है मिलिट्री टैंक। मिलिट्री टैंक का आविष्कार किसने किया था? स्विंगटन ने मिलिट्री टैंक का आविष्कार किया था। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया? कोल्फ ने डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया था। यंत्र है हमारा फोटोमीटर। फोटोमीटर का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड चार्ल्स पिकरिंग, उसने फोटोमीटर का इस्तेमाल किया था सबसे पहले। 48वां यंत्र है हमारा कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर को पास्कल ने बनाया था। होलोग्राफी जो मशीन है उसका आविष्कार किसने किया? डेनिस गोबर ने किया था। जो 50वां यंत्र है हमारा टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? टेलीग्राफ का आविष्कार मोर्स ने किया था। 51वां हमारा यंत्र है बेतार टेलीग्राफ, जिसमें वायरलेस होगा। वायरलेस का मार्कोनी ने किया था, जिसने रेडियो का आविष्कार किया था। तो यहाँ पे देखेंगे यंत्र अगला हमारा है विद्युत बल्ब। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका आविष्कार किसने किया? तो विद्युत बल्ब का आविष्कार जो है वो एडिसन ने किया था। स्पेक्ट्रमदर्शी यंत्र का आविष्कार किसने किया था? स्पेक्ट्रमदर्शी यंत्र का आविष्कार बुनसेन ने किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार शाकले ने किया था। 55 यंत्र है हमारा रडार। रडार का आविष्कार किसने किया था? R.W. वाट ने रडार का आविष्कार किया था। पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? तो पनडुब्बी का आविष्कार जो है वो विशवेल ने किया था। 57 में है साइकिल। साइकिल का आविष्कार किसने किया? तो साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया था। 58वां यंत्र है हमारा सेफ्टी रेजर। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? जिलेट ने किया था। इसलिए जिलेट नाम से एक कंपनी भी है जो रेजर बनाने का काम करती है। यहाँ पे 59वां यंत्र है हमारा पैराशूट। पैराशूट का आविष्कार किसने किया था? तो एजी
गार्डरेन जो था उसने पैराशूट का आविष्कार किया था। मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया था? मुद्रण कला का जो आविष्कार था गुटेनबर्ग ने किया था। वॉल पेन का इस्तेमाल किसने किया था? वॉल पेन का सबसे पहले आविष्कार और इस्तेमाल जो है जॉन जे बोंड ने किया था। 62वां यंत्र है हमारा बिजली का पंखा, जो इलेक्ट्रिक फैन है उसका हेलर ने किया था। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? जेनसन एंड जेनसन ने किया था। पेट्रोल चालित कार का आविष्कार किसने किया? तो कॉल्स बेंस ने पेट्रोल चालित कार का आविष्कार किया था। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स पकल ने मशीन गन का आविष्कार किया था। अगला यंत्र है हमारा सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने किया था? वाल्टर हंट ने सेफ्टी पिन का आविष्कार किया था। इससे आगे हम देखेंगे कि एयर कंडीशनर जो है उसका आविष्कार किसने किया था? विल्स हैविलैंड कैरियर ने एयर कंडीशनर का आविष्कार किया था। सिस्मोमीटर का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट मैलेट ने सिस्मोमीटर का आविष्कार किया था। यंत्र है हमारा सेक्सटेंट, इसका आविष्कार किसने किया था? कॉम्पेल ने सेक्सटेंट का आविष्कार किया था। इससे आगे का जो हम देखेंगे 70वां यंत्र है हमारा, वो है गाइगर मूलर काउंटर। इसका आविष्कार गाइगर ने किया था और उसी के नाम पे इस यंत्र का नाम गाइगर मूलर काउंटर रखा गया। 71वां यंत्र है हमारा थर्मोडायनामिक डायोड। तो यहाँ पे है थर्मियोनिक जो डायमोड है हमारा, वो डायोड का आविष्कार किसने किया था? तो J.A. फ्लेमिंग ने किया था। जो हमारा 72वां और लास्ट यंत्र है वो ईमेल है। ईमेल का आविष्कार रिटॉर्लिसन ने किया था। तो ये है यहाँ पर इस वीडियो की बात। इसके अंदर में हमने आपको बताया कि कौन से यंत्र का आविष्कार कौन से साइंटिस्ट से रिलेटेड है, कौन से वैज्ञानिक ने कौन सा आविष्कार किया है, जो एग्जामिनेशन में उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको अच्छे से पढ़िए। तो ये थी। अब इससे आगे जब हम चलेंगे तो उसके बाद देखेंगे, हम आपको बताएंगे कि जो हमारे प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक हैं और जो उनका योगदान है और वो कौन से देश कंट्री से बिलोंग करते हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है इससे प्रश्न। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम गैलीलियो को, कि गैलीलियो थे वो उनकी कंट्री, उनका देश जो है वो इटली था, इटली के रहने वाले थे। उनका जो योगदान है वो जड़त्व का नियम, लॉज ऑफ इनर्शिया। दूसरा जो है वो गति का जो समीकरण है, मोशन की इक्वेशन है। और जो दूरदर्शी का नियम दिया था उन्होंने ही दिया था। और ये आगे का जब हम देखेंगे दूसरे भौतिक वैज्ञानिक है हमारे पास जी मार्कोनी। इनका देश इटली है और इनका योगदान है बेतार संदेश, रेडियो तथा बेतार टेलीग्राफी। मतलब ये वायरलेस की खोज किया था, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस, एंड रेडियो का आविष्कार किया था जो कि वायरलेस था, और टेलीग्राफी का भी यूज़ किया था वायरलेस से। तीसरे भौतिक वैज्ञानिक हमारे हैं अर्निको फर्मी। ये भी इटली देश के रहने वाले हैं। इनका योगदान है रेडियो सक्रिय तत्वों की पहचान करना। जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उस रेडियो एक्टिव मटेरियल की खोज किया इन्होंने। और जो दूसरा काम किया वो परमाणु भट्टी का निर्माण किया। जो चौथी चीज़ें हैं हमारे लिए, वो वैज्ञानिक का नाम है न्यूटन, जो कि बहुत ही फेमस है। और इनका जो देश है वो इंग्लैंड है और इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। कुछ योगदान जो है इनका वो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का आकर्षण का नियम, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके लॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो गति का नियम दिया लॉज ऑफ मोशन, परावर्तक दूरदर्शी का नियम दिया, टेलीस्कोप का रूल्स बताया इन्होंने, अवकलन गणित का आविष्कार किया, डिफरेंशियल कैलकुलस या फिर इंटीग्रल कैलकुलस का आविष्कार किया इन्होंने, कैलकुलस का।
उसके बाद है द्विपद परिमेय नियम दिया, थ्योरम्स भी दिए इन्होंने। इसके बाद जो अगले साइंटिस्ट हैं वैज्ञानिक हैं जे थॉमसन। जे थॉमसन भी इंग्लैंड के ही रहने वाले थे। इनका योगदान है इलेक्ट्रॉन की खोज करना। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर और सबसे पहले इन्होंने एटॉमिक मॉडल बताया था, परमाणु का जो मॉडल है वो बताया था इन्होंने। अब अगले वैज्ञानिक हैं हमारे जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक भी इंग्लैंड ही के रहने वाले थे और इनका योगदान है न्यूट्रॉन की खोज करना। इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इसके बाद जो वैज्ञानिक हैं हमारे वो हैं फैराडे, माइकल फैराडे। ये भी इंग्लैंड ही के रहने वाले हैं। तो इनका जो योगदान है माइकल फैराडे का, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। दूसरी चीज़ें हैं विद्युत अपघटन के नियम तथा डायनेमो का आविष्कार करना। तो इन्होंने डायनेमो का भी आविष्कार किया था। और जो माइकल फैराडे की सबसे बड़ी खोज थी वो थी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रिक से जो मैग्नेटिज्म को जनरेट किया था, वो मैग्नेटिज्म के नियम को देने के लिए माइकल फैराडे ही हैं और इन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जाना जाता है। और चूंकि इनका नियम जो है वो आगे जनरेटर बनाने में काम आता है, तो आगे चल कर के इनके नियम के साथ साथ इनके नियम का इस्तेमाल करते हुए जनरेटर को भी बनाया गया। आइए हम अगले वैज्ञानिक को देखते हैं जिनका नाम है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन भी इंग्लैंड ही कंट्री के रहने वाले थे। इनका जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो रहा परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन करना। जो एटॉमिक का रिसर्च था उस पे इन्होंने अपना दिया था, तो ये परमाणु का सिद्धांत बताया था एटम्स के बारे में। तो जो हमारे अगले वैज्ञानिक हैं उनका नाम है डॉक्टर डेनिस गोबर। ये भी इंग्लैंड ही के रहने वाले थे। इनका योगदान जो है वो है त्रिवियम फोटोग्राफी की खोज। तो ये त्रिविमीय फोटोग्राफी की खोज किया था, 3 डायमेंशनल फोटोग्राफ को खोजा था। 10 में हमारा है भौतिक विज्ञानी, जो हमारे हैं वो है हेनरी कैवेंडिश। ये भी इंग्लैंड ही कंट्री के रहने वाले हैं। इनका सबसे बड़ा योगदान जो रहा है वो पृथ्वी के घनत्व का परिकलन करना, पृथ्वी की डेंसिटी ऑफ अर्थ जो है उसका परिकलन किया था इन्होंने। जो 11वें वैज्ञानिक हमारे हैं वो हैं हम्फ्री डेवी। ये भी कंट्री इंग्लैंड ही है और इनका जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो सेफ्टी लैंप का आविष्कार करना। इन्होंने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। जो अगले वैज्ञानिक हैं हमारे वो हैं रॉबर्ट वाटसन वॉट। ये भी इंग्लैंड कंट्री के ही रहने वाले हैं। इनका सबसे बड़ा योगदान रहा रडार का आविष्कार। क्योंकि रडार जो है एक ऐसा आविष्कार है जिसको अभी हर कंट्री को ज़रूरत है। रडार एक ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए साउंड वेव का रेडिएशन किया जाता है और उसके ज़रिए दूर की चीज़ों का पता लगाया जाता है। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि रडार से हम लोग समुद्र के अंदर जो भी वस्तुएं होती हैं उसका पता लगाते हैं। तो इससे और भी हम इसके रेडियो ऐसे साउंड वेव्स निकलते हैं और वो साउंड वेव्स के बेसिस पे रडार से हम लोग यूज़ करते हैं। अगले वैज्ञानिक हैं हमारे रॉन्टजन। ये देश जर्मनी है इनका। इन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया था। एक्सरे जो है एक तरह का किरण है, एक्स किरण जो है, तो वो एक्सरे का आविष्कार किया था जो आज भी यूज़ किया जाता है। अगले वैज्ञानिक हैं हमारे आइंस्टीन। आइंस्टीन भी जर्मनी के रहने वाले थे। आइंस्टीन जो है वो जर्मनी के रहने वाले थे। इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और इनका सबसे बड़ा योगदान जो रहा है वो एनर्जी के फील्ड में रहा है। तो ये अपेक्षितता का विशिष्ट एवं व्यापक सिद्धांत दिया है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की संख्या व्याख्या किया था। 1921 ईस्वी में भौतिकी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिलता है। ये मास के बारे में बताते हैं और एनर्जी की तुलना करते हैं। इन्होंने मास एनर्जी का एक रिलेशन बनाया था जिसमें E = mc² जो है
इन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि कोई भी बॉडी के अंदर में जो एनर्जी होती है वो उसके मास और स्पीड ऑफ लाइट जो है उसके स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। फोटोन की खोज किया इन्होंने, जो एक न्यू पार्टिकल था। द्रव्यमान क्षति का पता लगाया, जो वो मास का जो डीके होता है वो डीके का पता लगाया आइंस्टीन ने। इसके बाद जो हमारे अगले वैज्ञानिक हैं उनका नाम है हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग भी जर्मनी ही कंट्री के रहने वाले हैं। इनका योगदान था अनिश्चितता का सिद्धांत एवं क्वांटम यात्रियों का निर्माण। जो क्वांटम फिजिक्स है वो हाइजेनबर्ग का दिया हुआ है। अगले वैज्ञानिक हैं हमारे जोहान्स केपलर। जोहान्स केपलर जो हैं वो भी जर्मनी के रहने वाले हैं, उनका देश जर्मनी है जोहान्स केपलर का। इनका योगदान है ग्रहों की गति से संबंधित नियम, तो जो मोशन ऑफ द प्लानेट है उसका केपलर ने दिया था, फिर केपलर के बाद न्यूटन ने दिया है। तो भौतिक विज्ञानी अगले हमारे हैं प्रोफेसर जॉन वार्डिन, ये भी जर्मनी के रहने वाले हैं। अति चालकता का सिद्धांत दिया है। अगले वैज्ञानिक हैं हमारे मैक्स प्लांक, ये भी जर्मनी देश के रहने वाले हैं, इनका देश है जर्मनी। ये क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने भी किया, तो इन्होंने भी क्वांटम थ्योरी दी है। अगले वैज्ञानिक हैं जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, इनका देश जो है वो अमेरिका है। इनका योगदान है परमाणु बम का निर्माण करना। सन 1945 में इन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। अगले वैज्ञानिक हैं हमारे H.A. बैथे, ये भी अमेरिका के रहने वाले हैं। इनका जो योगदान है वो तारों पर ऊर्जा उत्पादन की व्याख्या। इससे आगे हम देखेंगे जो हमारे अगले वैज्ञानिक हैं R.P. फाइनमैन, ये भी अमेरिका के रहने वाले हैं। क्वांटम विद्युत गति में शोध कार्य, इनका भी जो है वो क्वांटम के क्षेत्र में क्वांटम विद्युत में है। अगले वैज्ञानिक हैं थॉमस एल्वा एडिसन, मतलब एडिसन जो है, तो ये भी अमेरिका के रहने वाले हैं। इनका भी ज़्यादा योगदान रहा है। फोनोग्राफ में इनका यूज़ किया गया। इनका आविष्कार जो है विद्युत बल्ब का है। जलचित्र टेलीग्राफ का आविष्कार किया इन्होंने। तायापनिक उत्सर्जन की खोज भी की है। अगले वैज्ञानिक हैं हमारे डॉक्टर एडवर्ड टेलर, ये भी अमेरिका के हैं। इन्होंने हाइड्रोजन बम का निर्माण किया सन 1952 में। इन्होंने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था सन 1952 में। अगले हमारे वैज्ञानिक हैं मिलिकॉन, ये भी अमेरिका के रहने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन आवेश का निर्धारण किया इन्होंने। जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, वो चार्ज दिया गया मिलिकॉन के जरिए। मिलिकॉन ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बताया कि कितना चार्ज उस पर होता है। अगले जो वैज्ञानिक हैं हमारे वो हैं हेनरी वेकवेलर, इनका भी योगदान रहा है और ये फ्रांस के रहने वाले हैं। तो इनका जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल की खोज करना रहा है। अगले वैज्ञानिक है 26वें हमारे डी ब्रोगली फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने द्रव्य तरंगों की भविष्यवाणी एवं द्रव्य की वैधता प्रकृति की है। तो इन्होंने क्या किया है, जो लिक्विड है, द्रव्य होता है, उसके जो अंदर जो वेव्स आते हैं, तरंगे होती हैं, उनके लिए इन्होंने एक सिद्धांत बनाया है। तो डी ब्रोगली इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने डी ब्रोगली इक्वेशन दिया है। अगले भौतिक वैज्ञानिक हैं मैक्सवेल। मैक्सवेल जो है ये स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। इनका जो कंट्री है मैक्सवेल का, वो स्कॉटलैंड है। योगदान क्या है मैक्सवेल का? प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, गैस के अणुओं का वेग विवरण नियम। तो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया इन्होंने।
और फिर उसके बाद गैस के जो अणु हैं उनका वेग वितरण का नियम भी दिया है। तो भौतिकी विज्ञान में जब आगे बढ़ते हैं तो अगले साइंटिस्ट है हमारे नील बोर। नील बोर का जो देश है, कंट्री, वो है डेनमार्क। डेनमार्क है इनका कंट्री। इनका योगदान है हाइड्रोजन परमाणु की संरचना और विकिरण का क्वांटम सिद्धांत, कि नील बोर ने हाइड्रोजन परमाणु की संरचना दिया था, मतलब जो हाइड्रोजन एटम है हमारा, उसका स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में इन्होंने बताया था। और अगले वैज्ञानिक हैं ए सलाम। ये देश पाकिस्तान के रहने वाले हैं। तो ए सलाम जो है वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इनका जो योगदान है वो विद्युत चुंबकीय तथा क्षीण बलों का एकीकरण करना, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है। अगले जो वैज्ञानिक हैं हमारे वो हैं मार्किमिडीज, जो यूनान के रहने वाले हैं। यूनान कंट्री के, एक छोटी सी कंट्री है यूनान। तो योगदान इनका रहा है द्रव्य के उत्प्लवन संबंधित नियमों का प्रतिपादन, लीवर का सिद्धांत, आर्किमिडीज स्क्रू का निर्माण, विशिष्ट गुरुत्व की खोज। तो यहाँ पर आर्किमिडीज जो थे, तो आर्किमिडीज यूनान के थे। जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये द्रव मतलब लिक्विड से संबंधित जो वहाँ पे फोर्स एंड प्रेशर लिक्विड पे होता है उसके बारे में इन्होंने सिद्धांत दिया था। उसके बाद लीवर का भी सिद्धांत दिया है इन्होंने, जो हम लोग मशीनों में लीवर का इस्तेमाल करते हैं। ये अगले साइंटिस्ट जो है हमारे, वो उनका नाम है कोपरनिकस। तो यहाँ पर जो कोपरनिकस है वो पोलैंड के रहने वाले हैं। इनका योगदान है, कोपरनिकस का योगदान, सौर मंडल की खोज करना, सूर्य केंद्रिक सिद्धांत, कि सौर मंडल की इन्होंने खोज किया है और सूर्य का सिद्धांत दिया है, कि सूर्य के केंद्र का सिद्धांत दिया है। अगले जो वैज्ञानिक है हमारे, उनका नाम है डॉक्टर एच युकावा, जो कि जापान के रहने वाले हैं। इनका योगदान है मेनसॉन नामक कण की खोज करना। तो मेनसॉन जो है नामक एक कण है एक, तो उसकी इन्होंने खोज किया है। अगले वैज्ञानिक है डॉक्टर के एम कृष्णन, जो कि भारत के रहने वाले हैं। देश भारत के, इंडिया के हैं, डॉक्टर के एस कृष्णन। इनका योगदान क्या रहा है कि रमन प्रभाव की खोज में डॉक्टर सीवी रमन की सहयोगी थे। जो रमन प्रभाव था, रमन इफेक्ट, तो इसकी खोज के लिए इन्होंने डॉक्टर सीवी रमन जो थे, जो एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने इनके सहयोगी थे और रमन प्रभाव की खोज करने में दोनों का योगदान रहा है। जो अगले हमारे वैज्ञानिक हैं वो हैं जेवी नॉर्लिकर, जो कि भारत ही देश के रहने वाले हैं। इनका जो देश है वो भारत है। जेवी नॉर्लिकर का, इनका क्या योगदान रहा? इनका योगदान रहा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के न्यूटन सिद्धांत का प्रतिपादन करना। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दिया इन्होंने। आगे हम देखते हैं जो हमारे वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये भी भारत के रहने वाले हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है खगोल विज्ञान में। इनका योगदान रहा प्लाविक भौतिक में, गणितीय धारा भौतिकी एवं सामान्य सापेक्ष सिद्धांत का प्रतिपादन चंद्रशेखर सीमा। उसके बाद है श्वेत बौनों के नाम से नक्षत्रों की सीमा। 1983 में भौतिकी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिलता है। तो ये जो चंद्रशेखर थे, इनका खगोलीय विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान रहा है तथा मैथमेटिक्स में भी इनका योगदान रहा है। अगले हमारे वैज्ञानिक है डॉक्टर राजा रमन्ना, ये भी भारत देश के रहने वाले हैं। इनका योगदान रहा भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान। जो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया उसमें इनका योगदान था डॉक्टर राजा रमन्ना का।
जो अगले हमारे भौतिकी विज्ञानी हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये भी भारत देश के हैं, भारत इनकी कंट्री है। ये अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। इनका जो योगदान रहा वो अंतरिक्ष वैज्ञानिक के तौर पे इनका योगदान रहा। ये अंतरिक्ष की चीज़ों को खोजने में हमेशा अपना योगदान देते रहे और कॉस्मिक किरणों के अध्ययन पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो कॉस्मिक रेज आती है उस कॉस्मिक रेज के सिद्धांत को बताया। जो हमारे अगले वैज्ञानिक हैं उनका नाम है वीटी नाग चौधरी। वीटी नाग चौधरी भी इंडिया के हैं, भारत देश है। इनका योगदान है परमाणु विज्ञान पर महत्वपूर्ण शोध कार्य। परमाणु विज्ञान पर महत्वपूर्ण शोध कार्य किया इन्होंने। साइक्लोट्रॉन के आविष्कार में डॉक्टर लॉरेंस के सहयोगी थे। ये जो है वो जो साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किया था डॉक्टर लॉरेंस ने, तो उनके सहयोगी भी थे वीटी नाग चौधरी। परमाणु विज्ञान पर महत्वपूर्ण शोध भी किया। अब अगले जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो हैं प्रोफेसर सतीश धवन। तो सतीश धवन भी भारत देश के हैं। इनका जो योगदान है सतीश धवन का, प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। भारतीय कृत्रिम उपग्रह जो आर्यभट्ट था और रोहिणी के जो प्रक्षेपण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रोफेसर सतीश धवन जो थे वो जो यहाँ आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाया गया था सबसे पहला, जो आर्यभट्ट और उसके बाद रोहिणी था, उसका जो प्रक्षेपण किया गया उस प्रक्षेपण में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा डॉक्टर सतीश धवन का। अगले हमारे भौतिकी विज्ञानी हैं आर्यभट्ट। ये भी भारत देश से हैं, भारत के रहने वाले हैं। इनका योगदान है 5वीं शताब्दी के सुविख्यात गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, गणित संबंधी कार्य महत्वपूर्ण खोज। अब गणित के अंदर में आपको पता होगा जीरो का आविष्कार है, पाई का आविष्कार है, ये सब का आविष्कार का जो स्रोत है वो सब आर्यभट्ट को जाता है। तो यहाँ पे कहता है मैथमेटिक्स के अंदर में, गणित के अंदर में बहुत इम्पोर्टेंट खोज किया इन्होंने। ये 5वीं शताब्दी के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे हैं। अगले जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो हैं भास्कर प्रथम। ये भी भारत देश के हैं। इनका योगदान रहा 7वीं शताब्दी के सुविख्यात गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। तो ये भी 7वीं शताब्दी में थे और बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। जो भौतिक विज्ञानी हैं अगले वो हैं भास्कराचार्य द्वितीय। ये भी भारत देश के हैं। इनका जो है नंबर थ्योरी में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नंबर थ्योरी में इन्होंने इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट दिया। सबसे पहले इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट दिया भास्कराचार्य ने। एस रामानुजा के जीवन पर आधारित फिल्म है द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, उनमें भी योगदान रहा इनका। भौतिकी विज्ञानी जो है हमारे अगले हैं वह हैं एस.एन. बोस। बोस का नाम भी बहुत फेमस है। ये भी भारत देश के हैं। जो बोस है ना वो वोसन नामक कण की खोज की थी। अब इसके बाद हम देखेंगे अगले वैज्ञानिक को जो एच.जे. भाभा, भारत देश के ही हैं। अंतरिक्ष किरणों की बौछार का सिद्धांत एवं भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक माना जाता है। जब आप जाएंगे तो महाराष्ट्र में भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर इन्हीं के नाम पे बनाया गया, क्योंकि वहाँ पे एटॉमिक रिसर्च होता है और इन्हीं को एटॉमिक रिसर्च का दाता माना जाता है, जनक माना जाता है। अगले भौतिक वैज्ञानिक है हमारे एस.एन. बोस। एस.एन. बोस तो बता दिए। अगले वैज्ञानिक को हम देखते हैं भाभा के नाम से, और जो उसके बाद के हमारे वैज्ञानिक हैं वो हैं M.N. साहा। ये भी भारत के हैं। ये तापीय आयनीकरण का सिद्धांत दिया था, तापीय आयनीकरण का। अगले वैज्ञानिक है सी.वी. रमन। सी.वी. रमन को हमने देखा कि 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया भौतिकी की खोज के लिए।
तो ये है हमारे पास बोस के संदेश। जो जेसी बोस थे, भारत के थे, उन्होंने क्या किया था, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया बेतार संदेश के लिए, और पौधों में चेतना की भी खोज की थी। जो पौधे हैं उसके अंदर चेतना की, क्रिस्कोग्राफ का भी आविष्कार किया था। बेतार संदेश, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस एंड वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ एनीथिंग, जो भी संचालन करना है वायरलेस के जरिए, तो वो सारी चीज़ की खोज के लिए हमारे जो भौतिक वैज्ञानिक थे उनका नाम था जेसी बोस। तो इन्होंने हमें इतना किया। आज के इस वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे, और इसी से रिलेटेड 2 टॉपिक और होगा हमारा, जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जब तक आप इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।